हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 सीओ अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हो आप, मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है। अगर आप भी चाहते हैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और जानते हैं कि आप आर्मी एमईएस जीडी और नेवी ट्रेड्समैन और आर्मी अग्निवीर के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 49,237 मल्टीप्लाई 3,995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने चले गए, तो ये आपका 5 मिनट ले लेगा। और अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है, मतलब आप आर्मी के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका 5 मिनट ले रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका होता है 1 मिनट का होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, सबसे भारी जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मिनट का होता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट ट्रिक पे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले प्रैक्टिस में भी कराया हूं। अगर जो लोग जुड़े होंगे वो फटाफट कर लिए होंगे अब तक। ठीक है, जो लोग पहले से जुड़े हैं, तो आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। और ये देखिए कैसे करेंगे। आपसे पूछा क्या है, पूछा इकाई का स्थान। आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है इकाई का स्थान। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको लास्ट वाला अंक बताना है। सिर्फ आपको लास्ट वाला अंक बताना है। सिर्फ आपको लास्ट वाला अंक बताना है। तो आपको लास्ट वाला अंक बताने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सिंगल जो लास्ट वाला अंक दिया है उसमें लास्ट वाले बस अंक से गुणा करिए, बाकी सब रहने दीजिए। जैसे दिया आपका लास्ट में, देखिए पहले में क्या दिया है, 7 दिया है, तो 7, और दूसरे वाले में लास्ट में क्या दिया है, 5 दिया है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना आ रहा है लास्ट में, 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके बाद 8 दिया है। 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पर 40, कितना आ गया, 0 आ गया। और जब 0 आ गया, जब आपका 0 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे लास्ट वाले से, वहां भी 0 होगा। फिर वहां 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या, लास्ट वाली जो संख्या आपका होगा, जो लास्ट वाली जो अंक आपका आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 0, यही आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको ऐसे करना, आप सारे जो अंक दिए हैं, सारे जो संख्या दिए उसका गुणा करना मत जाइए, जो लास्ट वाली संख्या उससे गुणा करते रहिए। ठीक है, उससे गुणा कीजिए। जैसे सबसे पहले लास्ट में 7 दिया तो 7 मल्टीप्लाई 5, लास्ट में 5 दिया है ना, 7 पचे 35, फिर 5 आया, फिर 5 मल्टीप्लाई 8, 8 दिया, 8 5 40, 0 आ गया लास्ट में। और जब 0 लास्ट में आ गया, तो ये आपका 0 से कोई भी संख्या कोई भी अंक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल 0 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया 18 सेंटीमीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के, 18 सेंटीमीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के मुक्त आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। दिया क्या आपका 18 सेंटीमीटर ऊंचे, इसका मतलब हाइट आपका कितना दिया है, 18 दिया है। 18 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया बस आप ऐसे करते रहिए। 18 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है तो 18 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, शंकु के मुक्त आधार की परिधि। आधार की परिधि जो होती है वो सर्कल की तरह होती है, वृत्त की तरह होती है। शंकु के, ये शंकु आपका, इसकी आधार की परिधि क्या होती है, सर्कल की तरह होती है, वृत्त की तरह होती है। उसका परिधि कितना दिया है, परिधि उसका कितना दिया है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका तो कितना हो जाएगा, परिधि 22 दिया है तो यहां आप 22 कर दीजिए। ठीक है, पूछा क्या, देखिए आपसे पूछा इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, इसका आयतन। आयतन इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां देखेंगे 1/3 पाई का मान रख देंगे, आर का मान यहां से आपको निकालना पड़ेगा, एच का मान 18 दिया है वहां से लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पहले आप आर का मान निकालिए। ठीक है, क्या करें आप पहले आर का मान निकालिए। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी का मान आपको निकालना है। सब दिया लेकिन आप आर का मान यहां से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर नहीं दिया है तो आर का मान आप कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका 2 का नम 2, 11 दूना में 22, ये आपका कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे आर जब आप देखेंगे पाई जब इधर आ जाए तो 7/22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7/22।
ये आप देखेंगे 11 करने में 11, 11 दूना 22। आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7/2। आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे r इक्वल टू 7/2 हो गया। आप 7/2 यहाँ पे रख दीजिए। क्या कहां पे रखेंगे, यहाँ पे जब आप 7/2 रखेंगे, देखिए 2 पाई r इक्वल टू आपका 22 दिया है, तो यहां से आपका r इक्वल टू निकालेंगे, ये आपका 2 से 2 गिरैया में 22 हो जाएगा। फिर पाई जो है 22/7 मान होता है, 7/22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 7/2 r का मान। तो r का मान आप 7/2 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, r का मान यहाँ पे आप 7/2 रख दीजिए। तो 1/3 पूरे पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि r स्क्वायर है ना तो 2 बार करना पड़ेगा ना। उसके बाद h कितना दिया 18, यही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अपने से मल्टीप्लाई करिए, आप एक बार अपने से मल्टीप्लाई करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार अपने से मल्टीप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए करने का प्रयास करिए एक बार, बस आप मेरे साथ आराम से जुड़ जाइए। आप जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इधर उधर भटकिए मत ज्यादा। जिनको आर्मी की एग्जाम को क्लियर किए हैं, जिनको आर्मी के एग्जाम को एक्सपीरियंस हो, हमेशा उनके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, या मैं ये नहीं करूंगा, आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, जो आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है आप उन्हीं के साथ जुड़िए। ठीक है, देखिए आप इसको हल करेंगे कैसे होगा। ये आपका 2 से काटेंगे 11 दूना 22, यहाँ आपका 7 से 7 कट गया। ठीक है, यहां पर 3 छक्के 18 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया आपका 11 तिहाई 33, 33 मल्टीप्लाई 7 और 33 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 7 त्रिक 21 2 23, 231 जो आपका ऑप्शन डी वाला दिया है, 231 डी वाला, ये आपका डी वाला आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी वाला दिया है, डी वाला ये आपका 231 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना था, बस आपको सिंपल सा स्विच पे रखना था, आर का मान निकालना था। वही जो आर का मान निकाल लिए होंगे आप क्वेश्चन तुरंत लगा लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी शर्ट का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। क्या दिया है, यदि किसी शर्ट का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और उस पर 20% की छूट घोषित की गई है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको लाभ ज्ञात करना है कि लाभ कितना होगा। तो देखिए क्या दिया, यदि किसी शर्ट का बाजार मूल्य, क्या दिया, शर्ट का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, और किससे अधिक है, यदि किसी शर्ट का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। शर्ट का बाजार मूल्य क्या होता है, एमआरपी होता है, मार्केट प्राइस, एमआरपी होता है बाजार मूल्य। कितने से अधिक है, लागत मूल्य। अगर लागत मूल्य आप 100 मान लीजिए तो 30% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 100 मान लीजिए आप लागत मूल्य, तो एमआरपी 130, क्योंकि कितने परसेंट अधिक है, 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, उस पर 20% की छूट घोषित की गई। किस पे, एमआरपी पे। एमआरपी पे आपका 20% की छूट घोषित की गई, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो आप इसका 20% निकाल के 20% आप इसका निकाल दीजिए, और 20% का छूट पूछा है तो 20% इसमें घटा दीजिए। सिंपल सी बात है ना। इसमें अगर आपका 20% की छूट दिया है, 20% की छूट दी जा रही है, तो 20% इसका निकालिए, 20% घटा दीजिए। तो इसका जवाब 130 का जवाब 20% निकालेंगे, 130 का जवाब 20% निकालिए ऐसे, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, 26 इसमें से घटा देना है। 26 जब इसमें से घटा देंगे तो आएगा कितना, 104। अगर 100 रुपए की वस्तु है, आप 104 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए की वस्तु है, आप 104 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब अब 4 रुपए लाभ हो रहा है, 4 रुपए लाभ हो रहा है। और किस पे लाभ हो रहा है, 100 पे, 100 पे लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, 100 पे लाभ हो रहा है, इसका मतलब 4 का लाभ हो रहा है। किस पे, 100 का, 100 पे 100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, आया कितना, 4% जो होगा आपका लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ होगा, 4%। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला ये आपका 4%, 4% यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया था क्वेश्चन? अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए जो आर्मी में एग्जाम दिए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की नॉलेज उन्हीं को है जो एग्जाम दिए हैं, और बाकी जो नहीं दिए हैं वैसे देखिए बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जाम हो रहा है वो ऑनलाइन पूछा जा रहा है। जब ऑनलाइन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन बता नहीं पाते लोग कैसे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बता कैसे पाएंगे? जो एग्जाम दिया है उनको नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप हमेशा उन लोगों के साथ जुड़िए, आप हमेशा उन लोगों के साथ दोस्ती बनाइए जो जैसे आप अगर जो फील्ड में रहेंगे ना आप वैसे फील्ड के लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम क्लियर करने में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है पहले से। जो भी गलती वो किए हैं, मान लीजिए अगर उनका नहीं हो पाया है, जो भी गलती किए हैं वो गलती आपको बताएंगे, और जो आपको नॉलेज नहीं है वो आपको नॉलेज पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा दोस्ती उन्हीं लोगों के साथ बनाइए जो आपके फील्ड में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या करना है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? एचसीएफ आपका 4/5, 4/5 कामा 6/8 कामा 8/25। इसका क्या ज्ञात करना है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ जब आपका बटे में दिया है तो कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपर वाले का जो आपका ऊपर 4, 6, 8 दिया है, जो ऊपर 4, 6, 8 दिया है इसका क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। और जो नीचे वाला आपका 5, 8, 25 दिया है, जो नीचे वाला देखिए आपका दिया है 5, 8, 25, 5, 8, 25 जो आपका दिया है ये आपका एलसीएम, इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जब इतना बटे आप इसका एचसीएफ निकाल के एलसीएफ बटे एलसीएम करेंगे तो टोटल आपका कितना होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो 4, 6 का 8 का एचसीएफ कितना होगा? 4 अगर मान ले रहे हैं आप तो 4 गुना 8 तो 8 होगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से मानेंगे, 3 से मानेंगे 4, 8 नहीं कटेगा। 2 मानिए, 2 से आपका सारा कट जा रहा है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8, 2 6 8। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ आपका कितना हो गया? 2 हो गया। एचसीएफ 2 होगा। उसके बाद 5, 8, 25 का एलसीएम निकालिए। 5, 8, 25 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। 5, 8, 25 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। यहां से एलसीएम ज्ञात करेंगे, 5 से करना 5 हो जाएगा, 8 और 5वां 25, 8 5 40 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई आप जब 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 200। एलसीएम कितना आएगा आपका? 200। क्या करना है? एचसीएफ बटे एलसीएम करना है। एचसीएफ बटे एलसीएम करना है। तो 2 बटे में कितना आया था? 200 आया था। 2 बटे में 200, 2 से आप काटेंगे 1 बटे में 100, 1 बटे में 100, 1 बटे में 100 आपका ऑप्शन किसमें दिया है? बी वाला देखेंगे आपका 1 बटे में 100 दिया है, यही आपका बी वाला ये आपका आंसर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये भी अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आप क्वेश्चन लगाने का एक बार अपने से प्रयास किया करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। या आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये अच्छा किया जाए, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। आपको कोई भी आर्मी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और जानते हैं आपका जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है इस टाइम। ठीक है, आपका आर्मी में जो भी पूछा जाए, जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, या आपका जीके जीएस हुआ, या आपका रीजनिंग हुआ, या आपका मैथ हुआ, तीनों सब्जेक्ट आपके इस यूट्यूब चैनल द सीयू अग्निवीर चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, आप जानते हो 1 से 1:30 बजे के बीच में आपका मैथ चलता है और जो है 9 से 9:30 बजे के बीच में आपका जीके जीएस चलता है। ठीक है, और रीजनिंग आपका 11-12 बजे चलता है। ठीक है, अभी रीजनिंग आपका अभी नहीं चल रहा है आपका, लेकिन जीके जीएस और मैथ का डेली चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए अब आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो? क्या दिया है? प्रत्येक स्थिति में क्या है? शेषफल 1 प्राप्त हो। दिया क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त दिया है। अगर 2 संख्या दिया है, 6 और 5 दोनों दिया है, अगर 2 संख्या दिया 6 और 5, अगर एक संख्या दिया ना तो आप 6 से मल्टीप्लाई, जो चारों ऑप्शन आपका दिया है 61, 93, 91, 97, चारों ऑप्शन आप देख के आराम से कर लेते, उसमें भाग दे देते, आपको ऑप्शन से ऐसे करते हैं। लेकिन 6 और 5 दिया तो इससे क्या करेंगे आप? 6 और 5 अगर दोनों दिया तो 6, 5 को आपको क्या करना होगा? आपको एलसीएम लेना होगा। 6 और 5 को क्या करना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 5 का आपका एलसीएम होता है 30 होता है। इसका मतलब क्या है? अब आपको 30 से देखना है कौन सी चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या डिवाइड किया जाए जिसको शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन पहला आपका कितना दिया है? 61 दिया है। अगर आप देखिए, अगर आप देखेंगे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे, पहले आप चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखिए। चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 97 है। 97 चारों ऑप्शन, 61, 93, 91, 97 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 97। तो 97 जब आपको 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 जो है शेषफल बच जाएगा, 7 शेषफल बचेगा। लेकिन आपको शेषफल पूछा कितना है? शेषफल आपको 1 जिसमें बचे। तो उसके बाद आप देखेंगे 93 बड़ा है। 93 को जो आप डिवाइड करेंगे 30 से, 93 को जो आप डिवाइड करेंगे 30 से, तो आपका ये 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन जब आप 91 को डिवाइड करेंगे, जब आप 91 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 1 शेषफल बचेगा। यह शेषफल है आपका। शेषफल आपका यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, शेष 3 बच जाएगा, और यहाँ पे शेष जो बचेगा 1 बचेगा। यही शेष आपका 1 पूछा था, मतलब आपका 91 ऑप्शन सही होगा। जो आपका ऑप्शन सी वाला दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? तो आपके लिए बस आज इतना ही, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 1 से 2 बार आप रिवीजन करिए। ठीक है, ये आपका क्लास थोड़ा छोटी थी, आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से सारा क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप पहली बार ले रहे होंगे क्लास तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन इसी प्रकार दे रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको 7 और 8 से डिवाइड होने वाली, 7 और 8 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यही क्वेश्चन रहेगा, बस वहां आप 7 और 8 लिख दीजिए और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में होमवर्क में दूं, और सारा क्वेश्चन हमेशा आप अपने से 1-2 बार प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।